नमस्कार, मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं एक खास बातचीत करने के लिए। जॉइनिंग मी ऑन द शो इज मेजर मोहम्मद अली शाह। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, न्यूज पैनलिस्ट हैं, टेडेक्स स्पीकर भी हैं, 16 टेडेक्स टॉक्स दे चुके हैं, परहैप्स द मोस्ट बाय एनी स्पीकर इन द हिस्ट्री ऑफ टेडेक्स। अली, अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस। आज मैं बात करना चाहूंगा ब्रिक्स की। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत भी है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, रशिया भी है और साउथ अफ्रीका भी है। पर अटकलें ये लगाई जा रही हैं अली की ये जो ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है, इससे हमें फायदा कम और नुकसान और डिस्ट्रैक्शन और वेस्टेज ज्यादा हो रही है। वो ऐसे कि चाइना भी इसका हिस्सा है, चाइना ही इसके टर्म्स डिक्टेट करता है और जो बाकी जो देश हैं जिनको एक तरह से नदारत हासिल हो रही है चाइना की वजह से, वो इन किसी प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा नहीं है जिनके साथ भारत को अपनी दोस्ती आगे और बढ़ानी चाहिए। आपका क्या नजरिया है? संक्षेप में बताइए इस पहले सवाल का जवाब। वेद भाई, हमने काफी सारी इन्वेस्टमेंट ब्रिक्स में कर रखी है पहले से ही। और ब्रिक्स में जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंपनी हिस्सेदार है। लेकिन अगर हम ब्रिक्स को और बढ़ावा देते हैं तो देखिए, चाइना इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है। तो क्या हम एक तरीके से चाइना को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं क्या? एक तरफ हम बात करते हैं बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, जो कि हम कर भी रहे हैं। हमने ऐप से बॉयकॉट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चाइना जो है वो यूएन काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। और 9 मार्च 2019 का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण। जब मौलाना मसूद अजहर की बात हो रही थी उनको ग्लोबल टेररिस्ट का करार देने के लिए, तो चाइना ने ही मना किया था। महीने लग गए मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का करार देने के लिए। और अब देखिए, ब्रिक्स में और भी नेशन है, साउथ कोरिया है। हम लोग क्यों चाइना पे ही निर्भर हैं? एक तरीके से लोग चाइना को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि जो उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, सुपर पावर बनने के लिए कोई हर्जा नहीं है, किसी को मेहनत करके सुपर पावर बन जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, अभी चाइना ने पूरे विश्व में कहर मचा ली है। सबको पता है चाइना ने क्या करा है। 19 जून, तकरीबन एक साल होने वाला है, 19 जून 2020 को चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के सर्वर्स को हैक किया था। और वहां के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर मॉरिसन, उनका बड़प्पन था, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला अपने पासवर्ड चेंज कर लिए और उनको आप प्रोटेक्टेड रखिए, आप अपने सर्वर्स को। चाइना जो है वो यकीन रखती है टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। ये चाइना की चालाकी है और लोगों को इसमें दे शुड नॉट फॉल प्रे टू इट, क्योंकि अगर लोग विल फॉल प्रे टू इट तो एक तरीके से हम चाइना को ही बढ़ावा दे रहे हैं। एक और आपको मैं उदाहरण देता हूं, बड़ा अच्छा सा। हम लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रशियन स्टॉक एजेंसी हैं, जो रशियन स्टॉक मार्केट्स हैं, वहां का पैसा एक तरीके से चाइना में आता है और वही पैसा चाइनीज मिलिट्री में इस्तेमाल होता है। तो जो एक तरीके से हमारा एक सिचुएशन, एक टाइम आ गया था बॉर्डर पे, ऑलमोस्ट फेस ऑफ हो रहा था, बिल्कुल, बल्कि एक साल हो गया, ऑलमोस्ट होने वाला है। 15 जून को पिछले साल कर्नल बाबू, हमारे 20 जांबाज सिपाही, हमारे 20 फौजी वहां पे शहीद हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ एक तरीके से हम बढ़ावा ही दे रहे हैं चाइना को? लेकिन ना, ये सोचने वाली बात है। इसके ऊपर समझदारी से हम एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि हाँ, हम क्या कदम ले रहे हैं। वर्ल्ड डिप्लोमेसी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन जहां पे चाइना जो बहुत ही शातिर देश है, एक तरीके से सांप की तरह है, वो किसी को भी धर सकता है। उसने पहले प्रूफ कर रखा है। जब 4 जुलाई 1914 को जब शिमला पैक्ट साइन हुआ था, तो चाइना ने अग्री नहीं करा बाद में कि नहीं, जो पंचशील पैक्ट है उन्होंने ऑनर नहीं किया है। जितने भी पैक्ट हैं, चाइना ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी पैक्ट को ऑनर नहीं करेंगे। जब दलाई लामा हिंदुस्तान आए थे 82,000 फॉलोअर्स के साथ, तब भी चाइना को इससे तकलीफ थी। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, इस बात की मैं पर्सनल गारंटी ले रहा हूं कि चाइना पे विश्वास अगर कर दिया तो बहुत बड़ी भूल होगी। और चाइना जो अभी कह रही है ना कि हम हिंदुस्तान के साथ में हैं, हम हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे कम वॉट में, भाई पहले तो आप डैमेज करो, फिर उसके बाद आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करो। किस पे नाम लगा रहे हैं? ये साफ, किसी को भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हमको बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा इसमें। मीत भाई, अली, ये भी बताइए, विपक्ष का ये कहना है कि चाइना आज जो भी है, ये विपक्ष का कहना है, मेरे अल्फाज नहीं है, चाइना आज जो भी है यूएन का
परमानेंट मेंबर भी है, और यूएन की बाकी जो एजेंसीज हैं, उनके जो संगठन हैं, उसमें बहुत ही दारोमदार पोजीशन है चाइना की। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका का एक ऑफर रिफ्यूज कर दिया था। वो ऑफर क्या था अली, कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप जो थी वो एक प्लेट में मिल रही थी, पर जवाहरलाल नेहरू ने इंटरनेशनल हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए ये जो मौका था वो चाइना को दे दिया, जिसकी वजह से आज चाइना की जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है, और इंडिया मसे मसे अभी तक 3 ट्रिलियन भी नहीं पार कर पाया है। आपका क्या आंकलन है इस पे? जी, मैं जो होता हूँ, जो बीती हुई बातें हैं, मैं उनमें यकीन नहीं रखता हूँ कि जो बात गई वो गई, ठीक है। जो गलतियां किसी ने हुई होंगी, मैंने उसके बारे में जरा बोलूंगा नहीं, लेकिन हमें आगे क्या करना है। अब जो गलतियां हुई तो हुई, है ना। हम एक फोक पे थे, अब कौन सी राह हम पकड़ेंगे, ये या ये। हमने जो राह पकड़ ली। अब आगे क्या? अगर हम रोते रहेंगे कि हमने जो गलतियां करी, हम ये कर सकते थे, अरे कर सकते थे या वो करी, वो अलग बात रह गई। हम आगे क्या करने वाले हैं? अगर हमने दिमाग लगाए, हमने ऑलरेडी ब्रिक्स में ओवर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है हमने ब्रिक्स के अंदर, और सारे देशों को, जैसे हिंदुस्तान अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्वाड का हिस्सा हो गया है, G7 से G10 में आ रहा है, उस तरीके से अभी ब्रिक्स का हिस्सा जो परमानेंट मेंबर बन रहा है वहां पे तो है ही है। अब चाइना जो है यूएन का परमानेंट मेंबर है, वो तो 100% इट विल पुट इट्स फुट डाउन टू मेक अस अ परमानेंट मेंबर। हम सबसे ज्यादा योगदान देते हैं यूएन में, सबसे ज्यादा ट्रूप्स हमारी जाती हैं, सूडान, सोमालिया, इथियोपिया, मैक्सिमम हमारे हिंदुस्तान आर्मी के वहां पे लोग हैं वहां पे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि यूएन सोचता है कि हाँ, हिंदुस्तान को जो लेफ्ट ओवर्स मिल रहे हैं वो दे दो, वो उनसे खुश है, इनको परमानेंट नहीं बनाएंगे। इसका मेन वजह है एक ही सांप, आस्तीन का सांप मैं कहूंगा, वो कि चाइना। और अब जो गलती हुई सो हुई, चाहे ऑपोजिशन बोले चाहे रूलिंग पार्टी कुछ बोले, भाई मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल बात इसमें करूंगा। इसमें यह है, हमको आगे देखना है, पीछे पलट के नहीं देखना कि पीछे क्या गलतियां हुई। आगे आगे देखते रहिए, और इसमें समझदारी इसी में ही है कि हम आगे देख के चले। अली, आखिरी सवाल और संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका। क्या भारत को उन प्लेटफॉर्म से एक तरह से अपने आप को बेदखल कर देना चाहिए जहां पर चाइना प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है, या आपको लगता है कि डिप्लोमेसी की खातिर, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रोप्राइटी की खातिर भारत को इतना नी जर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए, और शुड बी गो द मिडिल पाथ? I think the middle path is better because moderation, the best results are always achieved in moderation. अब अगर हम उसको बेदखल कर लेंगे, at least right now we have ears to what is going on. हम बिल्कुल उससे बेदखल हो जाएंगे तो हमें बिल्कुल हमारा हिस्सा नहीं रहेगा। दूसरी बात, चाइना जो है वो बिल्कुल दबाव डालेगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी बात संक्षेप में अगर मैं बोलूं तो मैं जवाब दूं तो मैं ये बोलूं कि मिडिल पार्ट हमको इसका लेना चाहिए। जी, मोहम्मद अली शाह, वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।